डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की फोन कॉल पर बातचीत हुई है और इस बातचीत पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी उन चुनिंदा लीडर्स में से एक हैं जिनसे ट्रंप ने बातचीत की है। फोन पर हुई बातचीत में दोनों लीडर्स की मुलाकात पर भी बात हुई है कि वो कब हो सकती है और शायद ये फरवरी में हो भी जाए। दोनों लीडर्स के बीच कई मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई है। दो सबसे बड़े मुद्दे जिसमें कि एक इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है और ज़्यादा टैरिफ लगाने का मुद्दा है, ये भी शामिल है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में शपथ लेते ही बहुत कुछ देखने को अभी से मिल रहा है। ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही कई बड़े फैसले ले लिए हैं। इन फैसलों में इमिग्रेंट्स को वापस उनके देशों में भेजना ये भी मुद्दा शामिल है। जो देश इन इमिग्रेंट्स को वापस लेने से इनकार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए कोलंबिया की बात यहाँ पर सामने आई थी, तो अमेरिका ने कई तरह के सैंक्शंस उस पर लगाने की बात कर दी, तो कोलंबिया ने यू टर्न ले लिया और इमिग्रेंट्स को वापस अपने देश में लेने को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बात यहाँ भारत और अमेरिका के रिश्तों की है। इस ट्रंप और मोदी जो हैं, हमारे पीएम मोदी हैं, उनके बीच में जो क्या बातचीत हुई है उसको समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सोमवार 27 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर एक लंबी बातचीत होती है। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी के महीने में व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भारत के हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं या फिर नहीं, इसकी कंफर्मेशन इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में पीएम मोदी के दौरे का जिक्र कर दिया गया है कि वो फरवरी में शायद व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से वापस व्हाइट हाउस जा रहे थे, तभी रिपोर्टर्स से उनकी बातचीत होती है। इस दौरान ट्रंप से दोनों लीडर्स के बीच फोन कॉल पर हुई बात की डिटेल को समझने की कोशिश की गई। इस दौरान रिपोर्टर्स ने एक सवाल किया जिसमें पूछा गया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस पर ट्रंप का जवाब था, पीएम मोदी वही करेंगे जो सही है और इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहना था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि फरवरी के महीने में 10 और 11 तारीख को एआई एक्शन समिट फ्रांस में होने जा रहा है। यहाँ पर पीएम मोदी भी शिरकत करने वाले हैं और हो सकता है कि इस समिट में ट्रंप भी पहुंचें और वहां इन दोनों लीडर्स की मुलाकात हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से वैसे खबर यह भी है कि पीएम मोदी व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये बयान सामने निकल के आया है और उसमें कहा गया है कि दोनों ही लीडर्स के बीच में जो फ़ोन कॉल हुई वो काफ़ी प्रोडक्टिव रही और दोनों ही देश इस बात पर एग्री हुए हैं कि एक फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में बनाई जाए, जिससे कि दोनों ही देशों के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हों। दोनों ही लीडर्स ने कई और रीजनल इश्यूज़ पर भी बातचीत की है, जिसमें इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप रीजन्स की सिक्योरिटी पर भी बातचीत हुई है। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने पक्ष की बात रखी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से ये भी कहा कि भारत को अमेरिका से अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट और ज़्यादा मात्रा में खरीदने चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है उसको भी और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसके अलावा भारत इस साल के अंत में पहली बार क्वाड लीडर्स को होस्ट करने जा रहा है। इस पर भी दोनों लीडर्स ने बातचीत करते हुए इंडो पैसिफिक क्वाड पार्टनरशिप को भी और ज़्यादा मजबूत करने की बात करी है। साथ ही यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत करने की भी बात कही गई है। ये बातें व्हाइट हाउस की तरफ से बताई गई हैं। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि क्वाड क्या है, तो क्वाड के बारे में आपको ये बता दें कि इसमें मुख्य रूप से अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। 4 देश हैं मुख्य रूप से और डिफेंस और एनर्जी के सेक्टर्स में एक दूसरे को और ज़्यादा मजबूत करने में ये देश जुटते हैं, एक साथ मिलते हैं, इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दोनों ही लीडर्स की फ़ोन पर जो बातचीत हुई है उसमें उनका क्या टेक है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो समझते हैं। इसके मुताबिक दोनों ही लीडर्स ने फ़ोन कॉल पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहने और जल्द ही मिलने की बात भी की है।
साथ ही दोनों देशों ने ऐसे काम करने पर जोर दिया जिसमें कि दोनों ही देशों का फायदा हो और देश के साथ साथ दुनिया का भी फायदा हो, जिसमें टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टर्स और एरियाज में भी डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके अलावा दोनों ही लीडर्स ने वेस्ट एशिया और यूक्रेन पर भी अपने विचार रखे हैं और ऐसे काम करने पर जोर दिया है जिससे पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी बनी रहे। वैसे आपको यहाँ पर यह बता दें कि नवंबर के महीने में जब ये तय हो गया था कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बनने जा रहे हैं, तब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के साथ कई फोटोज शेयर की थी और उनको बधाई भी दी थी। इसके बाद अब जब ट्रंप से पीएम मोदी की बात फोन पर हो गई है तो उसके बाद भी पीएम ने फिर से ट्रंप के उनको बधाई दी है और इस बात की जिक्र किया है कि उनको जो नया कार्यकाल है, उनका जो सेकेंड टेन्योर है एज प्रेसिडेंट, उसके लिए भी मुबारकबाद दी है। तो ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि व्हाइट हाउस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस इम्पोर्टेंट कॉल में। लेकिन दोनों ही लीडर्स एक दूसरे के साथ जब भी मिलते नजर आए हैं, पूरी दुनिया ने उसे देखा है और वो दोनों बड़े ही गर्मजोशी के साथ मिले हैं। फरवरी 2025 में अगर मुलाकात दोनों ही लीडर्स के बीच में होती है तो यह मुलाकात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। भारत अमेरिका को भले ही एक दूसरे का अच्छा दोस्त वो बताते रहे हों, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में अपने देश के फायदे के अलावा उनको अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ट्रंप और पीएम मोदी की दो यादगार मुलाकात अभी तक रही हैं और वो ट्रंप का पहला कार्यकाल था। पहली रैली सितंबर 2019 में हुई थी जब पीएम मोदी ह्यूस्टन पहुंचे थे। इस इवेंट को हाउडी मोदी नाम दिया गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया और फरवरी 2020 में ट्रंप ने अहमदाबाद में जनता को संबोधित किया था। नमस्ते ट्रंप के नाम से इस इवेंट को होस्ट किया गया था भारत की तरफ से। अब पीएम मोदी अगर अमेरिका जाते हैं तो बहुत कुछ डिस्कस हो सकता है। वजह यह है कि ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भारत को भी कुछ परेशानियां जरूर हो सकती हैं, जैसे कि दुनिया के बाकी देशों को होना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें इमिग्रेशन और टैरिफ का मुद्दा सबसे अहम है। आपको याद होगा जब ब्रिक्स नेशन ने अपनी करेंसी में ट्रेड की बात की थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स नेशन ऐसा करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ अमेरिका लगाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स नेशन यहाँ से जो भी प्रोडक्ट अपने देश यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे उस पर अमेरिका सरकार भारी टैक्स लगाएगी, जिससे अमेरिका में बिजनेस कर पाना थोड़ा महंगा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। भारत भी ब्रिक्स नेशन का हिस्सा है। वैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं रणधीर जायसवाल। उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका से लगातार ट्रेड और इमिग्रेशन पर बातचीत कर रहा है, डायलॉग कर रहा है और अगर कोई इसमें इश्यूज या प्रॉब्लम आती हैं तो इनको सुलझाया जाएगा डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड 2023 में रिकॉर्ड 190 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। इसीलिए भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिजनेस के रूप से। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो 23 जनवरी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि अमेरिका में जो भी अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको भारत वैध तरीके से वापस लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि एक सरकार की हैसियत से भारत लीगल मूवमेंट को सपोर्ट करता है, यानी जनता एक देश से अगर दूसरे देश जाती है तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, सब कुछ पेपर्स हो। विदेश मंत्री का यह भी कहना था कि भारत इलीगल मोबिलिटी और इलीगल माइग्रेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। इसी वजह से उन्होंने अपने इस बात को बैक किया था कि अगर भारत का कोई लीगल नागरिक इलीगल तरीके से किसी देश चला गया है तो वो उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नागरिक यूएस में हो या फिर किसी और दुनिया के देश में हो। ये सब बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तब कही थी जब ये मुद्दा मीडिया रिपोर्ट्स में आने लगा था कि जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने दूसरे कार्यकाल में 1,80,000 इंडियंस को डिपोर्ट करने की बात कर रहा है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में इलीगल तरीके से पहुंच गए, या ये कहें कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्होंने वीज़ा लिया था, वो वीज़ा लेकर गए तो थे वहाँ पर, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, फिर भी वो वहाँ पर रुके रहे, यानी कि अमेरिका में रुके रहे। अमेरिका में बाहर के देशों से आए लोगों की एक भारी संख्या है।
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के हिसाब से इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिको से अमेरिका पहुंचे हुए हैं। इस तरह से इस लिस्ट में कई और देशों के नाम शामिल हैं, जो कि आप जो लिस्ट है पूरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं भारत की बात करें तो DHS के मुताबिक 2018 और 2022 के बीच भारत से इलीगल इमिग्रेंट्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसमें कहा गया है कि 2022 के आखिर में 2,20,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। भारतीय आबादी 2018 में 4,80,000 से 54% या कहें 2,60,000 लोगों की गिरावट के साथ 2022 में 2,20,000 पहुंच गई थी। वहीं अगर चीन के इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो अमेरिका में देखा गया है कि इसमें भी भारी कमी देखने को मिली है। लगभग 47% की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत के लगभग अभी भी 1,80,000 इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन इस जो फिगर की बात है वो यहाँ पर देखना होगा कि कितनी सही है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। किसी रिपोर्ट में इस फिगर को अभी तक नहीं देखा गया है, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी अप्रैल 2024 में सामने आई है उसमें जो डेटा है वो 2022 तक का है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये सोचिए कि अगर 1,80,000 की जो संख्या है वो सही है और अमेरिका से वो लोग वापस भारत भेजे जाते हैं तो क्या होगा। इस पर सरकार फैसला जरूर लेगी और जो सही होगा वही PM मोदी देश के लिए करेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।